Good evening, students. Today we are going to discuss about week 2 assignment 2 of leadership and team effectiveness of NPTEL. So पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि which of the following is important because it can provide leaders with a variety of insight into how to frame problems differently, look at situation from multiple perspectives or better understand subordinates. और इसके चार ऑप्शंस है, एक्शन है, टास्क सिग्निफिकेंस है, रिफ्लेक्शन और कंसिक्वेंसेस है. तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका रिफ्लेक्शन होगा. फिर है क्वेश्चन नंबर 2 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द साइकिल ऑफ लीडरशिप मेकिंग. कौन सा सीक्वेंस जो है क्रमबद्ध सही है साइकिल ऑफ लीडरशिप मेकिंग में. चार हमारे पास में ऑप्शन दिए, मैच्योरिटी, एक्वेंटेंस, स्ट्रेंजर, अननोन, मैच्योरिटी और एक्वेंटेंस, फिर स्ट्रेंजर, एक्वेंटेंस, मैच्योरिटी, फिर एक्वेंटेंस, नॉन और स्ट्रेंजर. तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, स्ट्रेंजर, एक्वेंटेंस एंड मैच्योरिटी में जो है वो आपका आंसर होगा. फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ द सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल. सिचुएशनल लीडरशिप का दूसरा नाम क्या है. तो हेजरबर्ग्स 2 फैक्टर्स थ्योरी है, हर्से ब्लैंचर्ड मॉडल है, फिर उसके मैकलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स है और एल्फर्डर्स ERG थ्योरी है. और इसमें राइट आंसर होगा दैट इज योर हर्से. ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो राइट आंसर है. फिर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, हु टेक्स रिस्क एंड एक्शन इन ए क्राइसिस. चार ऑप्शन है हमारे पास में. एक ऑप्शन है आपके पास में रिवोल्यूशनरी क्रूसेडर, फादर जज, टीचर मेंटर और वैरियर नाइट. तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो वैरियर नाइट होगा. फिर क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात हम कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर रेफर टू द टेंडेंसी टू मेक एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस फॉर वंस ओन फेलियर यट मेक इंटरनल एट्रीब्यूशंस फॉर वंस सक्सेस. और इसके चार ऑप्शंस है, सेल्फ सर्विंग बायस, एक्टर्स और ऑब्जर्वर डिफरेंसेस, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर और हेलो इफेक्ट्स. तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का होगा सेल्फ सर्विंग बायस होगा. फिर क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री argues that leader do not treat all followers as if they were uniform group of equals, rather the leader forms a specific and unique linkage with each subordinate, thus creating a series of dyadic relationships. और हमारे पास में चार ऑप्शन है, व्यूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी, गोल सेटिंग थ्योरी, लीडर्स मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, थ्योरी X एंड थ्योरी Y. तो इसका राइट आंसर है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 6 का है. फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज दैट फॉलोअर्स एक्सेप्टेंस द डिसीजन एज इट वाज देयर ओन एंड डू नॉट मर्ली कंप्लाई विद द डिसीजन. इसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, कंटिन्यूम ऑफ डिसीजन प्रोसेसेस, डिसीजन क्वालिटी, डिले इन डिसीजन और डिसीजन एक्सेप्टेंस. तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है डिसीजन एक्सेप्टेंस है. फिर क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इज यूज्ड बाय लीडर्स हु फ्रीक्वेंटली गिव एक्सप्लिट डायरेक्शंस एंड हु सुपरवाइज ऑल टास्क क्लोजली. तो इसके चार ऑप्शंस है, टेलिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, डेलीगेटिंग स्टाइल और पार्टिसिपेटिंग स्टाइल. तो राइट आंसर है टेलिंग स्टाइल. फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का कि लो LPC लीडर आर मोटिवेटेड प्राइमरी बाय द टास्क वेयर एज हाई LPC लीडर्स आर मोटिवेटेड प्राइमरी बाय स्टेबलाइजिंग एंड मेंटेनिंग क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पुअर रिलेशनशिप, मेंटेनिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप. तो राइट आंसर है क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं तो लीडरशिप डेवलपमेंट थ्रू एक्सपीरियंस में बी बेटर अंडरस्टूड एज द ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेड मूवमेंट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग 3 फेजेस. चार ऑप्शन है, एक्सपेरिमेंट, पोस्ट पावर, एक्शन ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन, टास्क लर्निंग पॉलिटिक्स, एक्सपेरिमेंटेशन पॉलिटिक्स पावर. राइट आंसर हमारे पास में एक्शन ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन. तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपको असाइनमेंट 2 में असिस्ट करने के लिए. अगर आपको आगे और भी असाइनमेंट्स में आपको जो है वो सहयोग मिलता रहेगा. धन्यवाद.